प्रत्याशियों की प्रार्थना हो गई है स्वीकार और कई प्रत्याशियों को प्रार्थना स्वीकार होने की दरकार। तो ऐसे में क्या इन प्रत्याशियों की प्रार्थना होगी स्वीकार? मत्था टेका, पूजा की, अर्चना की और अब पूजा अर्चना के बाद कई मैदान में जनता ने मैंडेट दिया है, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे और क्या योजना रहेगी आने वाले वक्त में? जनता ने मेरे पे विश्वास किया है। मैंने मीटिंगों में कहा जनता की प्रत्येक समस्या सुनकर उसको हल करने का प्रयास करूंगा, उस पर भी आज कायम हूं। भारत माता की जय। निश्चित तौर पर यहाँ पर तस्वीरें साफ है। जी माधुरी जी रौनक, तो देखिए जेठानंद व्यास यहाँ पर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। सनातन कार्ड यहाँ पर खेला गया था, आरएसएस कार्ड यहाँ पर खेला गया था बीकानेर में, और ऐसे में बाकी की जो सीटें हैं उनके क्या कुछ हाल है? बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए हैं। गोपाल शर्मा जीत गए हैं सिविल लाइन से। गोपाल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली और कद्दावर मंत्री, बड़े प्रवक्ता, बड़े लड़ैया प्रताप सिंह खाचरियावास इस लड़ाई में हार गए हैं। मंत्री जी के खाते में हार दर्ज हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो बड़ा पक्ष रखते थे अपनी पार्टी का, खुलकर बोलते थे कांग्रेस के लिए, और आज प्रताप सिंह खाचरियावास भाजपा के गोपाल शर्मा के सामने घुटने टेक दिए हैं, हथियार गिरा दिए हैं, हार गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा सिविल लाइन से जीत गए हैं। बड़ा चेहरा प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से जीत दर्ज की थी। मंत्री जी थे, खाद्य मंत्री थे, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, कांग्रेस की सरकार को लेकर आश्वस्त थे और अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। मंत्री जी धराशायी। बिल्कुल, तो सिविल लाइन से इस बार ताल ठोक रहे थे, बार बार जीत के दावे करते प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आ रहे थे और अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता सुमित कि कुछ बोलने की स्थिति में होंगे प्रताप सिंह खाचरियावास। नहीं, कद्दावर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बोलेंगे। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं भाई। दीपक, किस ओर जाएगा रिजल्ट? ऊंट किस करवट बैठेगा? मंत्री जी हार रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा? देखिए, बड़बोले नेताओं का यही हाल है और शायद इसीलिए प्रताप सिंह खाचरियावास मंदेरना को आपने देखा, वो भी बड़बोले नेत्री के रूप में जानी जाती थी। इधर से सिविल लाइन में आपने उनको अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बड़े बड़े बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। वो राम के वंशज वो बताते हैं और हमेशा आपने वो सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते थे प्रताप सिंह खाचरियावास। लेकिन आज उनको हार का सामना करना पड़ा है। घुटने उन्होंने टेक दिए हैं। कल तक वो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज खुद वो चुनाव हार गए हैं। यानी कि जो दावे वो कर रहे थे जिन आंकड़ों को लेकर, अब लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। उधर दूसरी तरफ यदि हम देखें तो बाल मुकुंदाचार्य जो कि हवा महल सीट थी, यहाँ पर कांग्रेस ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। हालांकि पर्यवेक्षक हैं, हर जो अभिकर्ता होता है। अच्छा, आलाकमान से फटकार तो पड़ेगी ना ऐसे नेताओं को। दीपक, मुझे बताइए, जरा सा समझाइए, जिन नेताओं के सामने नया चेहरा आया और उस पुराने चेहरे को, कद्दावर नेता को, और जो अपनी जीत के सरकार के दावे किया करता था, उसको ऐसी बुरी हार मिली, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा वो नेता, तो आलाकमान की फटकार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो नेता अब मंथन करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, मंथन तो उनको करना होगा। एक बड़ा कारण ये भी है कि शायद उनको उस जगह से वोट नहीं मिले जहां पर मुनेश गुजर चुनाव लड़ती आई है, उनका वार्ड है। उनको बहुत डैमेज प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। तो शायद हो सकता है कि इस बार मुनेश गुजर का जो झुकाव कांग्रेस की तरफ नहीं रहा हो इस चुनाव के अंदर। गुजर वोटर्स हैं, गुजर उससे आती हैं, वो समुदाय से आती हैं मुनेश गुजर। हालांकि उनको 2 बार, हालांकि मतगणना से पहले हालांकि हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जहां वोट को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास जिन वोटर्स के पास में गए,
हो सकता है कि कुछ नाराजगी उनको झेलनी पड़ी, कहीं उनके जो बड़बोल थे उसको शायद उसकी नाराजगी है। तो हमारे साथ काशीराम भी है। काशीराम, आपने प्रताप सिंह को नज़दीकी से देखा है, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास हार चुके हैं, बड़बोलेपन के रूप में जाने जाते हैं। और मंत्रियों की अगर बात करें खासतौर पर जयपुर से, तो देखिए लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ा नहीं था जोटवाड़ा से, इसके अलावा महेश जोशी को टिकट नहीं मिला। तो जयपुर में जो भी मंत्री थे उनमें से जीत किसी को भी नहीं मिली है। और यहाँ पर जो 8 शहर की जो सीटें हैं उनमें 6 पर भाजपा जीत दर्ज की है, तो बड़ी बात है 6 सीटों पर जीतना। लेकिन जो परकोटे की सीटें थी, जो कि मुस्लिम बाहुल्य अल्पसंख्यक क्षेत्र की बाहुल्य जो मानी जाती है सीटें, किशनपोल और आदर्श नगर, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। और अब वोटिंग का इतना मतलब एक तरह से सेट पैटर्न हो चुका है, लगता नहीं कि भाजपा आगे भी इन सीटों को जीत पाएगी। तो कहीं ना कहीं जयपुर शहर में जो शहर वाला हिस्सा है, परकोटे का हिस्सा, उनमें भाजपा को नुकसान हुआ है। लेकिन शहर के बाहर का जो हिस्सा है, चाहे वो सिविल लाइंस हो, मालवीय नगर अच्छा हो, काशीराम, हो, जोटवाड़ा पूछे हो, जरा काशीराम से सवाल पूछिए वाला कि क्या इसीलिए जरूरत पड़ी भाजपा को, मोदी जी को इस उसी इलाके में रोड शो करने की? अंदेशा पहले से था भाजपा को। बाल मुकुंद आचार्य जो कि पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, काशीराम, मोदी का रोड शो था और करीब 3 से 4 विधानसभा